जय हिंद दोस्तों। तो मैं लेके आ गया हूँ स्कूटनी और वैल्यूएशन के फॉर्म भरते टाइम जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। काफ़ी बच्चे कह रहे थे उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, बाकी कुछ लोग कह रहे थे कि वो फॉर्म भर देना है, प्रिंट नहीं हो रहा है। तो किसी चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिंक आपको दे दूँगा कैसे कहाँ से वैल्यूएशन भरना है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सर्च किया अपने गूगल पे BTOP और वहाँ से मैंने सेलेक्ट करके आपको दिखाया कहाँ आना है। वहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे एक पेज पर जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी, जैसे इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ भरते टाइम काफ़ी लोग दिक्कत कर दे रहे हैं, इसी वजह से उनका लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, टाइप नहीं करना है, क्योंकि टाइप करने से कभी कभी कैच नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। डालने के बाद आप फिल फॉर्म पे क्लिक करते हैं, आपकी डिटेल्स यहाँ पे खुल जाती है। आप यहाँ पे मिला लेंगे, आपकी डिटेल सब सही होगी। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि आपके सारे सब्जेक्ट दिखाते हैं जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर जितने भी आप एग्ज़ाम दिए हैं, टोटल सब्जेक्ट्स के यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई देती है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यह देखना है कि देखिए आपका एक ही ट्रिक लगेगा, या तो स्क्रूटनी का या तो रिवैल्यूएशन का। मतलब आप कॉपी या तो चेक करवा सकते हैं या स्क्रूटनी कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज होंगे स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन क्या होता है। तो स्क्रूटनी में मैं बता दूं कि जो चेक करने के बाद नंबर लिखा जाता है कॉपी में आपके, स्क्रूटनी में उसी नंबर को फिर से जोड़ के देखा जाता है सही जोड़ा गया नहीं। रीचेक में कॉपी आपकी फिर से चेक की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं बता दूं आपको, आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पे फीस करना है। फ़ीस ऑनलाइन पे होगी आपकी। तो कैसे पे करना है, तो वहाँ पे मैंने पे फीस पे क्लिक किया और आ गया मैं देखने SBI के पेज पर। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक ट्रिक लगाया और फिर बोर्ड फीस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप अपना इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ डालते टाइम आपको एक बात का ख्याल रखना है, आपको डेट ऑफ बर्थ के बीच में कोई भी सिंबल नहीं लगाना है, केवल डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जैसे देखिए मैं 22/8/1998 लिख रहा हूँ, तो कोई भी सिंबल उसमें नहीं लगा रहा हूँ। फिर आप अपना यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, उसके बाद आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ गया। तो दोस्तों यह एरर क्यों आ रहा है मैं आपको बता दूं। आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर पेमेंट करते हैं तो नहीं हो रहा है, 24 घंटे बाद आप पेमेंट करेंगे तो यह एरर आपका नहीं आएगा। बाकी मैं दूसरा जो कल का मैंने पेमेंट किया उसको करके दिखाता हूं। यहाँ पे पेमेंट में लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपको पेमेंट भरते टाइम आपको इतनी डिटेल देनी पड़ेगी, अपना जैसे मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और आपको अपना जीमेल देना होगा। ये सब देने के बाद आप कंफर्म करेंगे आप मिलान करके। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप स्टेट बैंक से देना चाहते हैं या तो अदर बैंक से, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से देना चाहते हैं। आपका अदर बैंक डेबिट कार्ड का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कार्ड नंबर आपको डालना पड़ेगा आपके डेबिट कार्ड का, और एक्सपायरी डेट जो आपकी डेबिट कार्ड पे होती है उसे आप डालेंगे। तो मैं कार्ड नंबर यहाँ पे अपना डाल देता हूँ, बाकी एक्सपायरी डेट डालने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाऊँगा कैसे है। तो थोड़ा सा मैंने बैक कर दिया था, मैंने सोचा कि नेट बैंकिंग से आपको करके दिखा दूँ, इस वजह से शो नहीं हुआ। बाकी जो प्रॉब्लम आ रही है आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे, या तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपको बुक वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी BTOP बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको वहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप कार्ड नंबर डाल देंगे, CVV आपका CVV जो होता है 3 अंक का आपके कार्ड पे लिखा होता है उसे डाल देंगे, और आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उसे डालने के बाद आप सबमिट कर देंगे। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है कि पेमेंट हमारा नहीं हो रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा है। तो भाई सब दिक्कत का एक ही सॉल्यूशन है, आप डेट ऑफ बर्थ भरते टाइम ध्यान दीजिए कि किस में स्पेस देना है, किस में कोई सिंबल देना है, इन सब बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे कि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको बीच में स्लैश का सिंबल देना पड़ रहा है, लेकिन जब आप पे फीस करेंगे तो आपको वहाँ पे बीच में कोई भी सिंबल नहीं देना है। डायरेक्ट आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसी डेट ऑफ बर्थ को लिख देंगे। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 25/4/2001, तो आप वहाँ पे 25/4/2001 ही लिखेंगे, ना कि बीच में कोई भी सिंबल देंगे। बाकी लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते टाइम आपको स्लैश देना है। तो इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम आ रही है। बाकी जो प्रॉब्लम है वो तो इसलिए हो रही है क्योंकि आप तुरंत रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत पेमेंट कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं तुरंत प्रिंट हो जाए, तो ऐसा भाई नहीं होगा।
पहले आप रजिस्ट्रेशन करें, 24 घंटा वेट करें, उसके बाद आप पे करेंगे। उसके आधा घंटा बाद या तो 1 घंटा बाद आपका फाइनल प्रिंट निकल जाएगा। उस फाइनल प्रिंट को आपको लेके जाना है अपने कैंपस में और वहाँ पे जमा कर देना है। बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है मैं यहाँ पे आपको दे दूँगा, लिंक में भी है मेरे, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे नंबर पे वो OTP आ गया, मैं OTP यहाँ पे सबमिट करता हूँ और सबमिट करने के बाद देखेंगे आपके सामने एक पेज खुल के आएगा जिस पे आपको बताएगा आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। इफ़ पेमेंट आपका नहीं होता है तो फिर से आप ट्राई कर सकते हैं और आपका पेमेंट फाइनल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया और मेरा पेमेंट जो है फाइनल हो गया। अब पेमेंट फाइनल होने के बाद अब उसको प्रिंट करने की बारी आती है। तो प्रिंट करने के लिए नीचे ऑप्शन दिया गया था आपको, प्रिंट योर फॉर्म फाइनल प्रिंट। अब वहाँ पे आप फिर से इनरोलमेंट डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ डालते टाइम आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे स्लैश लगाना है, या तो यहाँ पे ऑप्शनल है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने एक फाइनल प्रिंट आ गया, इसे हम देखेंगे और इसको प्रिंट करके सेव कर लेंगे। प्रिंट करके सेव करने के बाद इसको आप हार्ड कॉपी बना के कॉलेज में जमा कर देंगे। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और भाई शेयर जरूर।